शुरू करना है? अच्छा आ रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया, ठीक है। स्पीड भी ठीक है अभी है। ठीक है मैम, कर दीजिए। आप मुझे वो दे देना एक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम पे। प्रोनाउंस जो हैं वो एक सब्जेक्ट है जो कि आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में, और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रामर का। ग्रामर नींव है स्पोकन और रिटन इंग्लिश की या कोई भी भाषा की लैंग्वेज की। तो आइए आज अपन सब प्रोनाउंस के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें, जिससे कि ये आपके लिए आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या और भी कोई भी तरह के इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे हम प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस की जो डेफिनेशन है वो हम बहुत समय से पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। सर्वनाम ऐसे शब्द हैं कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोनाउंस नाउन या नाउन फ्रेज की जगह यूज़ होते हैं। I, me and related pronouns stand for the speaker or writer. I जो है फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं, me भी फर्स्ट पर्सन है, वो स्पीकर है जो भी जना बोल रहा है या लिख रहा है उसकी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो भी वर्ड या वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन जिनके लिए स्टैंड करता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट या रेफरेंस। एक उदाहरण से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं हम, लुक एट सिमरन शी इज़ रीडिंग। तो लुक एट सिमरन, सिमरन तो नाउन है। अब हम बार बार नाउन की जगह अगर हम सिमरन की जगह सिमरन ही यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सिमरन को रेफ़र करने के लिए हम कह सकते हैं शी इज़ रीडिंग। सो लुक एट सिमरन शी इज़ रीडिंग। यहाँ पे सिमरन तो हो गया एंटीसीडेंट या रेफरेंस और शी हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन शी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन सिमरन। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, राधा एंड गीता हैव कम टू मीट हर। तो राधा एंड गीता आर टू नाउन्स और हैव कम टू मीट हर। हर इज यूज फॉर सिमरन। हर जो है वो सिमरन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एंड शी इज़ ग्लैड टू सी देम। शी वापस सिमरन के लिए है और हम राधा एंड गीता की जगह देम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, शी हर और देम तो हो गए प्रोनाउंस, शी हर और देम प्रोनाउंस हैं, और सिमरन राधा एंड गीता आर एंटीसीडेंट्स और रेफरेंस। अब ये जो प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं ये आपने पहले भी पढ़ा है। जैसे कुछ अगर हम सेंटेंसेस देखें, जैसे इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें अगर हम किसी जो भी ये दिख रहा है उसका नाम ले सकते हैं, वरना हम कह सकते हैं सिंपल ही इज़ स्कैर्ड। तो जो भी मेल मेंबर है उसको हम कह रहे हैं, उसकी जगह जो नाउन प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो है ही। और सेकंड अगर पिक्चर देखते हैं, ही इज़ कटिंग इट डाउन, क्योंकि जो ट्री है हम ट्री की जगह इट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट पिक्चर है उसमें हम कह रहे हैं ही इज़ प्लेइंग। सो कोई भी मेल पर्सन के लिए अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम ही कहेंगे। तो ये सब आप पहले से करते आए हैं, बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है। जैसे अब कहते हैं ये वाला फर्स्ट पिक्चर इस वाले स्लाइड में देखते हैं तो हम कहेंगे ही इज़ स्मेलिंग, ही इज़ स्मेलिंग इट। और नेक्स्ट पिक्चर है तो दो जने अगर हम दिख रहे हैं और वैसे भी आर इस्तेमाल है तो हम कहेंगे दे आर स्केर्ड। और लास्ट जो पिक्चर इसमें दिख रहा है वो है अगेन एक मेल पर्सन का दिख रहा है तो हम कहेंगे ही इज़ स्माइलिंग। तो इसी तरह से ये वाले और पिक्चर्स हैं, जैसे इफ़ देर इज़ मोर देन वन पर्सन तो वी विल से दे आर लुकिंग एट अ स्प्राउट। नेक्स्ट है एक लड़की दिख रही है, वो कुछ सोचती हुई दिख रही है
तो लड़की का अगर नाम नहीं पता या पता भी है और बार बार उसके लिए कह रहे हैं तो हम कहेंगे शी इज़ थिंकिंग। नेक्स्ट पिक्चर है वो है ही इज़ प्लेइंग और लास्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम कहेंगे दे आर लुकिंग एट द स्काई। सो जो ये है ही, शी, दे, इट, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। अब एक रिवीजन के तौर पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, वी हैव टू रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। इटैलिक्स वो शब्द होते हैं जो जिनका एक फॉन्ट होता है और वो टेढ़े होके होते हैं। तो कोई भी जो शब्द है इटैलिक्स में है, नाउन है, ये नाउन्स जो हैं वो कुछ हमने इटैलिक्स में रखे हैं, तो इन नाउन्स को की जगह हमें प्रोनाउंस या सर्वनाम इस्तेमाल करने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखें, लुक एट राजू, राजू इज स्लीपिंग। राजू आप देखेंगे इटैलिसाइज हुआ है, तो राजू की जगह हम क्या कहेंगे, लुक एट राजू ही इज स्लीपिंग। राजू दोबारा इस्तेमाल हो रहा है तो राजू के लिए हम कहेंगे ही इज स्लीपिंग। वेक राजू अप, अब हम कहेंगे वेक, ही अप नहीं कह सकते, हम कहेंगे वेक हिम अप। हिम क्यों कहेंगे, क्योंकि अब जो है यहाँ पर वो जो नाउन है वो अलग ढंग से इस्तेमाल हुआ है। पहले हम कह रहे थे ही इज स्लीपिंग, अब हम कहेंगे वेक राजू अप, वेक हिम अप, क्योंकि हिम जो है अब ऑब्जेक्ट की तरह राजू इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उसकी जगह हिम होगा। अब लेट्स लुक एट अनदर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ बुक, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब जो द बुक इटैलिसाइज हुआ है, बुक की जगह हम कहेंगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द बुक हैज़ मेनी पिक्चर्स, इट हैज़ मेनी पिक्चर्स, वापस से इट हो रहा है बुक के लिए। आई लाइक द पिक्चर्स वेरी मच, आई लाइक द पिक्चर्स। अब द पिक्चर्स प्लूरल है तो प्लूरल में हम देम कहेंगे, आई लाइक देम वेरी मच। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, कैसे नाउन्स की जगह प्रोनाउंस या सर्वनाम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, मीरा इज़ अ गुड गर्ल, आई लाइक मीरा बिकॉज मीरा वर्क्स हार्ड। आई लाइक हर बिकॉज शी वर्क्स हार्ड। तो ये हो गया मीरा इज़ अ गुड गर्ल, आई लाइक हर बिकॉज शी वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, द बॉयज़ वेंट टू स्कूल बट द बॉयज़ वर लेट, बट they were late and the teacher was angry with them. The boys की जगह हो जाएगा them. The teacher spoke to Ram and Hari. The teacher asked Ram and Hari why Ram and Hari had not obeyed the teacher. The teacher asked Ram and Hari की जगह कहेंगे the teacher asked them. Teacher asked them why they had not obeyed the teacher. एक दूसरी एक्सरसाइज अगर हम लेते हैं, इसमें हमें करना है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। जो ब्लैंक्स को हमें भरने हैं, रिक्त जो हमें स्थान भरने हैं, वो किससे भरने हैं, हमें प्रोनाउन से या सर्वनाम से। द वुमन गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन बट डैश डिड नॉट थैंक डैश। वुमन गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन बट, अब हम देख रहे हैं बट दे डिड नॉट थैंक हर। क्यों, क्योंकि दे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन के लिए बोला जा रहा है, और हर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वुमन के लिए। तो वुमन गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन बट दे डिड नॉट थैंक हर। नेक्स्ट सेंटेंस लें, श्वेता इज़ वेरी पंक्चुअल, शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम। तो शी जो है वो श्वेता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए शी कहेंगे। श्वेता लड़की है तो उसके लिए हम शी कहेंगे। द टीचर लाइक्स हर वेरी मच, हर जो है वो अगेन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम इसमें हर कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, राम एंड श्याम आर डिसोबीडियंट चिल्ड्रन। अब राम एंड श्याम के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो हम कहेंगे दे। दे नेवर लिसन टू, अब
उनके पेरेंट्स की एडवाइस के लिए है, इसीलिए देयर, THEIR, दे नेवर लिसन टू देयर पेरेंट्स एडवाइस। लास्ट सेंटेंस देखें, वेयर इज अमित? ओ, अब अमित के लिए हम कह रहे हैं तो कहेंगे ओ, ही इज लेट अगेन, ही टोल्ड मी टू कम इन टाइम। वेयर इज अमित? ओ, he is late again, I told him to come in time, मैंने उससे कहा कि वो टाइम पे आए, I told him to come in time। तो ये सेकंड एक्सरसाइज भी हमने देखी कि कैसे हम रिक्त स्थान प्रोनाउंस से फिल अप कर सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तो हमने कुछ एक्सरसाइज की और रिवाइज किया और रिवाइव किया वो चीज़ें जो आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। अब लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। जो सर्वनाम हैं, कौन से सर्वनाम अलग अलग भांति के हो सकते हैं, प्रकार के, मतलब सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो लिस्टिंग हुई है प्रोनाउंस की, इसमें है पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आप देखेंगे, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ आपको प्रोनाउंस मिल सकते हैं, पर ये जो मेजर कैटेगरीज़ हैं, ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके ज़्यादा काम आने वाली, यूज़ होने वाले हैं, वो किस्में हैं प्रोनाउंस की। इनको हम और अधिक विस्तार से और इलैबोरेट करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएंगे आपको प्रोनाउंस के बारे में, अलग अलग तरीके। पहली जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंस की कैटेगरी है, किस्म है, वो कहलाती है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अपन कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। Pronouns which refer to the person or persons speaking are called pronouns of the first person. Pronouns of the first person कौन से हैं? जैसे हम कहते हैं I, we, me, us, mine, ours. ये तो हो गए pronouns of the first person. Pronouns of the second person कौन से हैं? जैसे you और yours. ऐसे pronouns जो रेफर करते हैं person और persons spoken to। जैसे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप हो गए सेकंड पर्सन, और हम किसी और जने के बारे में या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन। सपोज़ ये हम बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं या कोई आइटम के बारे में या पेन के बारे में तो वो हो गया थर्ड पर्सन, कोई व्यक्ति के बारे में तो वो हो गया थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वापस इन्हें देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स, ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जैसे आई, मी, वी, ये हो गए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन है यू और योर्स, और थर्ड पर्सन है ही, शी, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स। पर्सनल प्रोनाउंस में हमने देखे 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक एक्सरसाइज हम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ करते हैं जिससे और क्लैरिटी हो आपको। ये हमें रिक्त स्थान जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस से भरने हैं। लुक एट द हाउस। अब हाउस के लिए अगर हम कोई यूज़ करेंगे हाउ इट बर्न्स, तो थर्ड पर्सन है ये हाउस, और हाउस की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं इट। सो हाउ इट बर्न्स। डैश लाइक सीता बिकॉज डैश फील डैश कैन ट्रस्ट हर। सो यू कैन से, अगर फर्स्ट पर्सन है मेरे को पसंद है सीता,
I like Sita because I feel we can trust her. थर्ड सेंटेंस देखें जो एक क्वेश्चन है, इज दैट योर कैप और माइन? इज दैट योर कैप और माइन? पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं हमने देखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन. अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एम्फेटिक प्रोनाउंस. एम्फेटिक जैसे कि शब्द है, एम्फेटिक मीन्स फॉर एम्फेसिस, जो किसी भी चीज़ को हम एम्फसाइज करते हैं, उस पर फोर्स देते हैं, जोर देके. जोर कब दिया जाता है? जब हमें उसे हाईलाइट करना होता है, जब हमें उसके बाद उसको स्टैंड आउट कराने के लिए हाईलाइट कराना होता है, एम्फसाइज करना होता है. एम्फेटिक प्रोनाउंस वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो कि हम एम्फसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ज़्यादातर हम एम्फेटिक प्रोनाउंस में जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स मतलब होता है कोई भी शब्द है उसके बाद में जो भी लगता है वो उसको हम सफिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल के से क्लियर होगा सफिक्स का मतलब. जैसे सफिक्स हम लगा रहे हैं सेल्फ या सेल्व्स, ये हो गया सफिक्स. सपोज एक शब्द है योर, तो योर के बाद अगर हम लगा रहे हैं सेल्फ या सेल्व्स, तो सेल्फ और सेल्व्स क्या है? सफिक्स कहलाएंगे. तो सफिक्स सेल्फ एंड सेल्व्स आर एडेड टू वेरियस पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस. अब जैसे पर्सनल प्रोनाउंस हैं आई, वी, मी, यू, शी, इट. इसके बारे में उसके बाद अगर हम सेल्फ लगा रहे हैं माई, तो कैसे यूज़ करेंगे? हम कहेंगे माई सेल्फ. और सेल्व्स अगर आ गया तो नेचुरली हम प्लूरल्स में कहेंगे आवर सेल्व्स. इसी तरह योर सेल्फ, योर सेल्व्स. तो ये सफिक्स हमने देखे कैसे सेल्फ और सेल्व्स लग रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस में, और ये हम एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं. उदाहरण से ये आपको और अच्छे बेहतर ढंग से समझ आएगा. जैसे अगर कहें आई डिड इट माई सेल्फ, अगर आप जोर दे के ये बताना चाहते हैं कि मैंने ये खुद के द्वारा ये मेरा काम किया हुआ है, तो आप कहेंगे आई डिड इट माई सेल्फ. तो जो आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, वो आप सेल्फ किसके बाद लगा रहे हैं? माई के बाद. सेकेंड सेंटेंस अगर देखेंगे, शी कुक्ड द फूड हर सेल्फ, उसने खुद ने खाना बनाया अपने हाथों से. तो शी कुक्ड द फूड, सेल्फ जो लगा रहे हैं हम उसके बाद हर के बाद लगा रहे हैं, हर सेल्फ. तो शी जो है उसका जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो हम कहेंगे शी है, इसलिए हर हो गया और उसके आगे हमने सेल्फ लगा दिया. वी कंप्लीटेड द वर्क आवर सेल्व्स. वी जो है और आवर, तो आपने वी की जगह इस्तेमाल करा, वो ऑब्जेक्ट की जगह है, इसलिए आवर और सेल्व्स. वी कंप्लीटेड द वर्क आवर सेल्व्स. तो आपने देखा माई सेल्फ, हर सेल्फ और आवर सेल्व्स, ये हो गए प्रोनाउंस, और ये हम एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्रोनाउंस की वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो तब इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी सेल्फ लगता है, और वो जब इस्तेमाल होते हैं जब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट अफेक्ट हो रहा है या रिएक्ट कर रहा है अपॉन द सब्जेक्ट. व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अफेक्ट्स और रिएक्ट्स और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, मतलब जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे आई कट माई सेल्फ, इसमें कौन काट रहा है? वो खुद ही काट रहा है व्यक्ति, और जो बोल रहा है आई, सपोज अगर मैं कह रही हूँ आई कट माई सेल्फ, तो मैंने काटा, और किसको काटा? खुद को ही मेरे से अपने आप कट लग गया, या मैंने काटा. तो किस पे हो रहा है एक्शन? मेरे पे ही एक्शन हो रहा है. और कौन कर रहा है एक्शन? मैं खुद ही एक्शन कर रही हूँ. तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई
और माई सेल्फ जो है वो एक ही व्यक्ति है। इसी तरह अगर हम सेकेंड सेंटेंस देखें, शी कट हर सेल्फ, किसने काटा? उस लड़की ने, शी ने। किसको काटा? खुद, हर सेल्फ, खुद ही उससे कट लग गया। तो ये शी और हर सेल्फ भी क्या है? एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इसी तरह ही कट हिमसेल्फ, ही और हिमसेल्फ भी एक ही जना है, एक ही व्यक्ति है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो एक्शन जिसका होता है वो किसको अफेक्ट करते हैं? उसको खुद सब्जेक्ट को अफेक्ट करते हैं, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। अब कुछ एक एक्सरसाइज अगर हम करें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। थोड़े से रिविजन के लिए, रीटा यू विल हर्ट, अब रीटा को बोल रहे हैं, हम एड्रेस कर रहे हैं और यू कह रहे हैं, तो यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू और योर सेल्फ एक ही व्यक्ति है, वो है रीटा, और रीटा अभी सेकंड पर्सन की तरह इस्तेमाल हो रही है या हो रहा है। पूजा ऑफन टॉक्स टू हर सेल्फ, पूजा और हर सेल्फ एक ही जना है। वी ऑफन डिसीव, अब वी है तो वी ऑफन डिसीव आवर सेल्व्स, वी और आवर सेल्व्स एक ही जने हैं। बॉयज यू विल हर्ट योर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्व्स, क्योंकि बॉयज जो है वो प्लूरल है, इसीलिए योर सेल्व्स हो जाएगा, सेल्व्स हो जाएगा। तो हमने देखा अगर सिंगुलर है तो सेल्फ और प्लूरल है तो सेल्व्स। माई, माई सेल्फ, आवर, आवर सेल्व्स, योर, योर सेल्व्स और योर सेल्फ। योर के लिए योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्व्स भी हो सकता है। और माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्व्स। अगर प्लूरल है तो देम सेल्व्स, अगर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अभी हमने देखे पर्सनल प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वो हैं जो पोजेशन बताते हैं। पोजेशन मतलब ओनरशिप, किसका। अगर हम कहें दैट बुक इज माइन, वो किताब मेरी है, तो माइन बता रहा है मेरी है, तो वो ओनरशिप है, किसकी है? मेरी है, माइन। तो पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो पोजेशन बता रहे हैं कि किसका है या किसकी है वो वस्तु, चीज़। अब जरूरी नहीं है वस्तु या चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। Lend her your pen, she has lost hers. अब lend her your pen, तुम्हारा पेन, उसको lend कर दो क्योंकि उसने अपना पेन गुमा दिया है। She has lost hers, उसने अपना गुमा दिया है। He is writing with my pen. He is writing with, वो किसके पेन से लिख रहा है? मेरे पेन से, माई पेन। अब माई पेन मीन्स मेरा पेन। ही हैज़ लॉस्ट हिज, उसने अपना खो दिया, हिज उसका। दैट हाउस इज आवर्स, वो हाउस जो है, वो घर जो है वो हमारा है। आवर्स वो हमारा है। तो दैट बुक इज माइन, लेंट हर योर पेन, शी हैज़ लॉस्ट हर्स। He is writing with my pen, he has lost his, that house is ours. तो इसमें mine, hers, his और ours ये जो हैं possession दिखाते हैं किसका है, और ये possessive pronouns कहलाते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को, आप देखिए कि अपने को इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस जो ब्लैंक रिक्त स्थान है उसमें पोजेसिव प्रोनाउंस अपन भरें। जैसे है
I own that puppy. It is I own that puppy. वो किसका है puppy? मेरा है. मेरा है तो ये किसका हुआ? It is mine. I own that puppy. It is mine. So possessive pronoun जो है वो है my. ये हो गया mine क्योंकि वो मेरा है. You own that puppy. अगर तुम उसको own करते हो तो क्या हो गया? It is yours. तुम जैसे mine था मेरा, तो अगर you का है तो yours. He owns that puppy. It is his. So his puppy. वो किसका puppy है? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही जो है उसका है, तो it is his. तो his भी हो गया possessive pronoun. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, she owns that puppy. अगर वो puppy उसका है, लड़की का, she का, तो it is hers. ये possessive pronoun क्या आ गया? hers. We own that puppy. अगर we है, we own that puppy, तो it is ours. It is ours. तो we own that puppy, it is ours. They own that puppy. अगर they का है puppy, तो it is theirs. So mine, yours, his, her, ours, theirs, ये सब क्या हो गए? possessive pronouns. क्यों? क्योंकि possessive pronouns इसलिए कि ये दिखाते हैं कि वो जो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसकी है. possessive pronouns के बारे में हम जो देखेंगे अलग दूसरी कैटेगरी, एक नेक्स्ट कैटेगरी pronouns की, वो है demonstrative pronouns. demonstrative pronouns जो हैं वो pronouns वो किसी भी इंगित करते हैं, वो पॉइंट करते हैं किसी चीज़ या अ थिंग और थिंग्स, एक चीज़ या अनेक चीज़ों की तरफ, तो वो कहलाते हैं demonstrative pronouns. जैसे हम कहें दिस इज़ माई पेंसिल. अगर ये पेंसिल है कहूँगी दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है. दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है. दैट इज़ हर हाउस, पॉइंट कर रहे हैं दैट, हाउस की तरफ दिखा रहे हैं, तो दैट इज़ हर हाउस, वो उसका घर है, उस लड़की का घर है. दीज आर माई बुक्स. अगर 2-3 किताबें हैं और हम उसमें किताब अगर 2-3 हैं, एक से ज़्यादा है, तो हमें कहना पड़ेगा दीज. तो ये हुआ दिस, दैट, दीज, दोज. ये जो 4 हैं इनको हम क्या कहते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव. डेमॉन्स्ट्रेटिव इसलिए क्योंकि हम इसे पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं. दिस, दैट, और एक से ज़्यादा है तो दीज और दोज. तो ये हो गए, क्या हो गए? ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब ये एक्सरसाइज हम देखते हैं. ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से. डैश इज माई बुक, डैश इज योर्स. इसको हम कैसे करेंगे? दिस इज माई बुक, दैट इज योर्स. ये मेरी किताब है, वो तुम्हारी. तो दिस और दैट हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डैश आर राइप मैंगोज, डैश आर अनराइप. जैसे दीज आर राइप मैंगोज, ये मैंगोज जो हैं, ये आम जो हैं वो पक गए हैं, वो आम जो हैं वो अभी पके नहीं हैं. तो दीज आर राइप मैंगोज, ये जो आम हैं दीज, आप पॉइंट आउट करके कह रहे हैं ये तो पक गए हैं, और वो जो हैं वो पके नहीं हैं, तो दोज आर अनराइप. तो दीज और दोज भी क्या हो गया? ये हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो गए. हर फेस इज मोर चार्मिंग देन दैट ऑफ सीता. दैट भी हो गया, हम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि इसका फेस ज़्यादा चार्मिंग है सीता के फेस के बजाय, बनस्पत. तो दैट क्या हो गया? दैट भी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया. दिस कैप इज़ वाइट बट दैट इज़ ब्लैक. ये कैप, ये कैप तो वाइट है पर वो वाली ब्लैक है, बट दैट इज़ ब्लैक. तो ये जो हमने देखा दिस, दैट, दीज, दोज,
ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और कैसे हम इनको रिक्त स्थान में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन की कैटेगरी है वो रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जैसे हु हुआ, whom हुआ, whose हुआ, which हुआ, जो दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं और किसको रेफर करते हैं और उन नाउन की तरफ इंगित करते हैं जो उनके पहले इस्तेमाल हो चुका है, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस हुए? हु हुआ, whom हुआ, whose हुआ, which हुआ, that हुआ। वो दो सेंटेंसेस को जोड़ के या जोड़ते हैं और जो नाउन्स उनसे पहले इस्तेमाल हुए हैं उसकी तरफ इंगित करते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। The noun to which a relative pronoun refers or relates is called its antecedent. ऐसे नाउन और जो रिलेटिव प्रोनाउन को रेफ़र कर रहे हैं उनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। ये एक उदाहरण के द्वारा क्लियर होगा। जैसे हमने कहा हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर। कौन सी लड़की? वो लड़की जिसने जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो हु है वो दो चीज़ों को जोड़ रही है, एक तो द गर्ल को जोड़ रही है और वेयरिंग अ रेड ड्रेस, वो लड़की, कौन सी लड़की? जिसने लाल ड्रेस पहन रखी है, वो मेरी सिस्टर है। तो ये कौन सी लड़की को जो क्वालिफाई कर रहा है हु, वो है हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द हाउस दैट आई बिल्ट। कौन सा घर? ये वाला जो घर है ये मेरे द्वारा बनाया गया है। दैट, तो दैट हुआ और ये हु हुआ, ये दोनों क्या हैं? ये जोड़ रहे हैं दो सेंटेंस चंक्स को और उसी के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वापस देखें अगर हम सेंटेंसेस को, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे हुई? द गर्ल, कौन सी गर्ल? जिसने की रेड ड्रेस पहनी है, उस वाली लड़की की बात कर रहे हैं जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई है, वो मेरी सिस्टर है। उसी तरह कौन सा घर? दिस इज द हाउस, ये वो घर है जो मैंने बनवाया था। दैट आई बिल्ट। अब आगे हम और एक्सरसाइजेस देखते हैं जिससे कि और ज़्यादा ये रिलेटिव प्रोनाउंस थोड़े पुख्ता हो जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स। रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए हम रिक्त स्थान भरें। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। द पेन डैश आई बॉट वॉज सून लॉस्ट बाय मी। कौन सा पेन? वो पेन जो मैंने खरीदा, है ना। तो द पेन दैट आई बॉट, कौन सा पेन? जो मैंने खरीदा, तो दैट हो गया है इधर रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो दैट है ये जोड़ रहा है द पेन को और कौन सा पेन? जो मैंने खरीदा, आई बॉट। सो दैट हो गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें। दीज आर द बुक्स डैश आई हैव रेड। दीज आर द बुक्स दैट आई हैव रेड। कौन सी किताबें? जो मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी हैं। तो क्योंकि ये बुक्स हैं इसीलिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे। हम हु या हुम नहीं कर सकते। हु और हुम हम इस्तेमाल करते हैं जब हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चीज़ों के बारे में नहीं। Here is the man dash I met yesterday। अब अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में मैन की बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें हु कह सकते हैं। कौन सा मैन? जिसको मैं कल मिला था, जिससे मैं कल मिला था। सो हियर इज द मैन whom I met yesterday। इसको मैं कल मिला था। सो हियर इज द मैन whom I met yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस है
दिस इज़ द बॉक्स डैश आई बॉट येस्टरडे, दिस इज़ द बॉक्स दैट आई बॉट येस्टरडे। ये वो बॉक्स है जो मैं कल खरीद के लाया, दैट आई बॉट येस्टरडे। द हाउस इन विच आई लिव इज़ अ गुड वन। जो ये ब्लैंक है इसमें आएगा विच, कौन सा घर जिसमें मैं रहता हूँ, मैं अभी रहता हूँ। द हाउस इन विच आई लिव इज़ अ गुड वन, वो अच्छा है। तो दैट देखा हमने, whom देखा, who देखा, ये शब्द हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इनके द्वारा हमने रिक्त स्थान भरे। एक और जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है प्रोनाउंस की वो हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब भी इस्तेमाल होता है वो ग्रामर में उसका वैसे कुछ और मतलब होता है, पर ग्रामर में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तब हम उसको कहते हैं क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि इंट्रोगेटिव वो हम उसको एक क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस हैं? ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हुआ हु, whom, whose, which and what, which are used to ask questions, जो हम इस्तेमाल करते हैं questions पूछने के लिए। तो relative pronouns who, whom, whose, which and what used to ask questions, जब वो क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इस्तेमाल हो रहा है और एक हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ द मैटर। हु इज़ दैट लेडी, हु भी यूज़ कर रहे हैं हम, हु इज़ दैट लेडी, ये भी है एक प्रश्न के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज़ योर कार, विच कौन सी है तुम्हारी कार। होम डिड यू सी, तुमने किसको देखा। तो ये सभी सेंटेंस में व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट है, हु इज़ दैट लेडी, हु है, विच इज़ योर कार, विच है, whom did you see, whom है। ये जो शब्द हैं what, who, which, whom, ये हैं relative pronouns। और क्योंकि अभी हम इस्तेमाल इनको कर रहे हैं इंट्रोगेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक जो किस्म है प्रोनाउंस की वो कहलाती है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट, डेफिनिट होता है जिसका हमें पूरा पता हो, डेफिनिट है ये। इनडेफिनिट उसका ऑपोजिट है, उसका उल्टा है, उसको हम इनडेफिनिट जिसके बारे में पूर्ण रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों कहलाता है? इसलिए ऐसे प्रोनाउंस जिनको पर्सन्स या थिंग्स जनरल वे में हम इस्तेमाल करते हैं, जनरल वे में इस्तेमाल करते हैं मतलब एक तो हम डेफिनेट वे में इस्तेमाल करें ही, शी, इट, यू, ये तो हो गया डेफिनेट। एक हम इनडेफिनेट में जो हमें पता नहीं है कि वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ऐसे शब्द जैसे हुए ऑल, सम, फ्यू, everyone, everybody, nobody, many, none, no one, ये सब हो गए indefinite pronouns क्योंकि we are using it in generalized sense, हम इसे जनरल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में नहीं यूज़ कर रहे, उनको हम कहते हैं indefinite pronouns। उदाहरण अगर हम लें all were killed, everyone was killed, everyone हो गया, all हो गया, सभी के बारे में बात कर रहे हैं।
किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम इसे कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी वॉज देयर टू हेल्प देम। नोबडी, अब नोबडी एक किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो हम नहीं कह रहे, नोबडी कोई भी नहीं, तो ये हो गया इंडेफिनिट। वेरी फ्यू पीपल केम देयर। वेरी फ्यू ये भी इंडेफिनिट है, बहुत ही कम जने वहाँ पर आए। जैसे कोई क्लास चल रही है और टीचर बोलती है सम ऑफ यू कम आउट। सम ऑफ यू, आप में से कुछ, अब कुछ कोई भी हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोग, तो वो कोई भी हो सकते हैं, वो भी हम कहेंगे उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर कोई प्रिंसिपल असेंबली में कहती है एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू कम in proper uniform, तो every one of you, everyone has to come in proper uniform। everyone हो गया indefinite, क्योंकि बात तो सबकी हो रही है, पर हम किसी को पॉइंट आउट करके व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहे, इसीलिए वो हो गया indefinite pronouns। indefinite pronouns के बाद अगर हम चर्चा करें तो हम चर्चा कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम किसी चीज़ का विभाजन करते हैं। अब क्या विभाजन की बात हो रही है सर्वनाम में या प्रोनाउंस में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। एक समय में अगर हम किसी पर्सन या चीज़ों, पर्सन्स व्यक्ति या चीज़ों के बारे में बात करें तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं, और नेचुरली जब वो सिंगुलर में इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके बाद जो हम वर्ब या क्रिया का इस्तेमाल करेंगे वो क्रिया भी सिंगुलर में ही होगी। एग्जाम्पल है जैसे ईच है, नाइदर है, आइदर है। ये आइदर और, नाइदर नॉर, ये हो गए इसके ईच, आइदर, नाइदर, ये हो गए इसके उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें, नाइदर ऑफ देम इज ट्रस्टवर्दी। नाइदर, दोनों में से एक भी नहीं, तो नाइदर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कि हम उसको एक या दो चीज़ों के या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं दो व्यक्ति। अगर दो व्यक्ति हैं, नाइदर ऑफ देम, दोनों में से एक भी नहीं। ईच ऑफ यू विल हैव टू स्टे बैक। ईच ऑफ यू, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में से दोनों की ही बात है कि आपको दोनों को ही आपको यहाँ पर स्टे बैक करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो ये हुआ नाइदर, आइदर, ईच, ये क्या हो गए? ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब जो हम लास्ट कैटेगरी प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेशन होता है जो भी चीज़ हम एक्सक्लेम करते हैं, एकदम से विस्मय अगर कोई बात से है हमें, तो हम उसको ज़ोर देकर और एक्सक्लेम करके कहते हैं। ज़ोर देकर करते हैं, खुशी से भी कर सकते हैं विस्मय, और दुख में भी कर सकते हैं। तो अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जो हम ऐसे प्रोनाउन जो हम एक्सक्लेमेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाते हैं। जनरली हम इसमें व्हाट इस्तेमाल करते हैं। व्हाट, आपने देखा व्हाट के बाद जो है एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। एक्सक्लेमेटरी साइन विस्मय से जो बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह वो लगाकर और फिर कह रहे हैं कांट यू वेट फॉर सम मोर टाइम। व्हाट, तो व्हाट जो है यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस भी है व्हाट आर्ट दे कमिंग टू अ हाउस। व्हाट,
क्या वो हमारे घर नहीं आ रहे? वो आप एकदम से विस्मय में, सरप्राइज में एक्सक्लेम करके बोलते हैं। तो ये हुआ, ये दोनों यहाँ पर हमने देखे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल हुए। अब एक रिकैप करने के लिए हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि कितने ये तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़े, आज देखे, समझे और इस्तेमाल करे। तो ये जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, जो किस्में हैं प्रोनाउंस की, जो तरह है, किस तरह के कितने तरह के वैरायटी हैं प्रोनाउंस की: पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, डेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। तो आज हमने पढ़ा प्रोनाउंस और सर्वनाम के बारे में।